हाँ जी, खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। मैं वॉटसन गिल आपकी खिदमत में इन्फो वर्ल्ड से। हमारे नए साल का ये हमारा पहला प्रोग्राम है और मेरी तरफ से आप सबको नया साल मुबारक हो। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सूरत हाल के हवाले से हम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं और जड़ावाला का जो वाक़या है वो आप सब इसके हवाले से जानते हैं। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रही हैं इसके अंदर, बहुत सारे सवालात हैं। आज हमारे दरमियान में शामिल प्यारा साहब मौजूद हैं जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। मुख्तलिफ हवालों से इनकी खिदमात हैं। चाहे वो आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो हमारी अदालतें हों बड़े लेवल पे, सुप्रीम कोर्ट में हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके हवाले से भी मीटिंग्स करते हैं, हमारे इश्यूज़ को उठाते हैं। मैं वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने अपना कीमती वक़्त दिया और हमारा जो मौज़ू है, वो जड़ावाला के हवाले से है क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं। क्या लोगों को वहाँ पर इंसाफ़ मिला या नहीं मिला? और अगर नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला? और हमारी जो लीडरशिप है वहाँ पर पाकिस्तान में, उसका क्या किरदार है इसमें? और उसके अलावा फिर कुछ खबरें थी कि हमारे बहुत सारे लोग जो क्रिश्चियन हैं, जो कि मुतासिर हुए थे उस वाक़ये में, वो उनको जेल में डाला गया, उनके ऊपर मुकदमात बने, उनकी क्या सूरत-हाल है? तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शैमिल भाई आपको और अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच बास्टन भाई। बड़ी अच्छी बात है कि आज मैं आपके साथ एक अहम टॉपिक पे डिस्कस करूंगा और मेरी कोशिश होगी कि राइट इन्फॉर्मेशन आप तक और नाज़रीन तक पहुंचाई जाए ताकि लोग अवेयर हों कि सिनेरियो कहाँ पे यहाँ पे कैसा है। जी बहुत शुक्रिया। शैमिल भाई, ए, जड़ावाला का जो वाक़या है, उसने हमें ना सिर्फ़ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बदनाम हुआ पाकिस्तान, क्योंकि जो वाक़या था वो हम सबके सामने बाद में आया। उसमें कुछ लोग हमारे उनका कसूर भी होगा, लेकिन हमने देखा कि हमारी इमलाक जो हैं उनको नज़र-ए-आतिश किया गया, हमारे चर्चेज़ को जलाया गया, हमारे लोगों के घरों को जलाया गया, बहुत सारी बहनें, बेटियाँ जिनके जहेज़ जल गए। उसके बाद हमने देखा कि कुछ ऐलान हुए कि जी वो चेक बाँटे गए, लोगों के घर बना दिए गए हैं, सब कुछ हरा-भरा हो गया, तो क्या ऐसा है? और जो लोग गिरफ्तार थे, क्रिश्चियन जो लोग गिरफ्तार थे, वो उनकी क्या सूरत-हाल है? आप एक-एक करके अगर इनका जवाब मुझे दें, मैं साथ-साथ पूछता रहूँगा आपसे। तो क्या सूरत-हाल है? कहाँ खड़ा है जड़ावाला का केस आज के दौर में, आज के दिन में? जी, शुक्रिया वास्टन भाई। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वाक़या जो है सब लोगों को पता है कि 16 अगस्त को हुआ और सेम डे जो हमारी मीटिंग है, वो फिक्स थी क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन मिनॉरिटी राइट्स फोरम जो है, वो तमाम मिनॉरिटीज़ के लिए पाकिस्तान में काम कर रहा है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें मिनॉरिटीज़ को राइट देता है। तो वो एक रिक्वेस्ट आई हुई थी सिख कम्युनिटी की तरफ से कि हमारे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो उस सिलसिले में हमारी मीटिंग फिक्स थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब से। तो जब रास्ते में थे तो हमें खबर मिली कि ये वाक़या हो गया है। तो जब हमने मीटिंग का स्टार्ट आगाज़ ही किया चीफ साहब से, तो चीफ साहब ने आते ही ये बात कही कि आज बड़ा बैड एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल 4 चर्च के उन्होंने फिर बताया नहीं 21 चर्चेज़ हैं वो जलाए गए हैं। लेकिन उसके बाद जब राइट इन्फॉर्मेशन ली गई तो 26 जो चर्च हैं वो जला दिए गए और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंसिडेंट था और 1 4-5 घंटों में हमारे 26 चर्च जला दिए गए, हमारे घर जला दिए गए। इवन के बाइबल मुक़द्दस और जिस तरह से वहाँ पे वहशियाना ज़ुल्म हुआ और लोग देखते रहे और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी क्रॉसेस थी, उनको बाकायदा तौर पर गंदी नालियों में घसीटा गया और खुलेआम वहाँ पे स्लेब जो थी चर्चेज़ की वो तोड़ी गई। तो हमने क्योंकि हमारी टीम काम कर रही थी ऑलरेडी इस पे, तो वहाँ पे जब हमें पता चला तो सेकंड डे हमारी जो मीटिंग है वो हमने ऑनलाइन अपने लीगल हेड से ली, काशिफ़ नेमत साहब जो है हमारे एडवोकेट हाई कोर्ट, वो लीगल हेड हैं हमारे आईएमआरएफ के। मेरे साथ भाई परवेज़ इमैनुअल थे, खालिद गिल साहब, हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मीटिंग करने गए थे चीफ साहब से। तो हमने 2 एप्लीकेशन फाइल्स की, एक ऑलरेडी आपको पता है कि पेशावर बम ब्लास्ट के बाद ये प्रिविलेज दिया गया मिनॉरिटीज़ को कि एक सेपरेट बेंच सुप्रीम कोर्ट बनाता रहेगा, जो हमारी शिकायत को सुनेगा। एक एप्लीकेशन हमने सीएमए वहाँ फाइल की और एक एप्लीकेशन हमने
अच्छा HR साल जो सुप्रीम कोर्ट का ह्यूमन राइट्स का सेल है वहाँ पे दे दी। और दूसरे दिन ही थैंक गॉड के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फार्मर जो थे तो अमृता बंदयाल साहब उन्होंने इसको टेकअप किया और रिपोर्ट्स मंगवा ली जड़ावाला केस में। और थर्ड डे जब हम आपको पता है कि उस वक़्त जो अभी हमारे चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं जस्टिस ईसा फैज़ साहब वो खुद अपनी मिसेस के साथ विज़िट भी उन्होंने किया और सारी सूरत-ए-हाल को देखा। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि रिहैबिलिटेशन की तरफ वो बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया, लेकिन हमने लीगल साइड पे ध्यान नहीं दिया। सो के वहाँ पे हम क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो कामयाब हो गए, लेकिन वीआईपी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा रहीं। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर और बड़ी जो पर्सनैलिटीज़ वहाँ पे गईं और ये मेरे ख़्याल से प्रोटोकॉल में ही रहे लोग और जो चीज़ें हमें वहाँ पे करनी चाहिए थी सही तरह से सर्वे नहीं हो सका, जो हमारे घर जलाए गए। इवन कि चर्च का भी सर्वे जो जो था वो अनकम्प्लीट रहा। अभी तक मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्योंकि आपने सवाल किया कि लोगों को इंसाफ मिला और कितने यानी कि वहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई। तो वास्टन भाई टोटल जो एफआईआर्स हुई हैं जो वो हैं 23 एफआईआर्स हैं 5 रियासत की मदय्यत में हैं और 17 जो वो प्राइवेट मदय्यत में हैं यानी कि उसके पास्टर और हमारे लोग जो हैं प्राइवेट गवाह हैं। लेकिन क्योंकि इसमें 780 ए है तो ये 22 के 22 केस जो हैं वो स्टेट केस ही बनते हैं। लेकिन क्योंकि 5 केस हैं वो स्टेट की मदय्यत में थे और एक जब दूसरा सवाल मैं आपका क्लियर कर दूं कि हमारे लोग भी पकड़े गए और ठीक-ठाक तरह से उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई। लेकिन जिस तरह से हमारे लोग पकड़े गए, उसी तरह से दूसरी तरफ से लोग नहीं पकड़े गए। हमारी बार-बार मीटिंग्स होने के बावजूद भी हमारे जो पिटिशनर्स हैं, जहाँ हमारे जो एप्लीकेंट हैं, उन्होंने बेशुमार दफ़ा हमने भी रिक्वेस्ट की कि जो हमारे नामज़द मुल्ज़िम हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। इवन के जेआईटीज़ के साथ भी मीटिंग। तो वो जब उस वक़्त जब हमारी मीटिंग फिक्स हुई आरपीओ के साथ, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट की गई और फौरी तौर पर जो एफआईआर 23 एफ थी वो फिर दर्ज कराई गई। वो जो पैरिश हाउस था फादर खालिद मख्तियार साहब जिस पैरिश हेड थे वहाँ पे, उसकी एफआईआर फिर हमने जाके करवाई और जितने लोग वहाँ पे बाकी रह गए थे, कुछ तो रिलीज़ हुए, उसमें क्लास ने काम किया और सीटीएस ने, वो जो लोग थे कोई पिटीशन करके लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, हियरिंग हुई, तो उसके बाद जब हमारी मीटिंग हुई तो 4 लोग ऐसे थे जिनको इन्होंने वो परवेज़ कोडू ने नाम लेके पकड़ा, तो वो फिर खुद उन्होंने बताया कि हमारे पास हैं। वो फौरी तौर पर हमने रिलीज़ करवा दिए। इस वक़्त तक कोई भी क्रिश्चियन जो है वो इस केस में नहीं है, सिवाय वो 3 लोग जिनकी आइडेंटिफ़ाई की गई है कि शायद इन्होंने ये फ़ेल किया है। वो परवेज़ कोडू और बाकी 2 जो लोग हैं, वो अंदर हैं। बाकी तमाम लोग जो हैं, वो रिलीज़ हो चुके हैं और वो एफआईआर अभी तक उस पे जेआईटी नहीं बनाई जा सकी। लेकिन अभी हमने आरपीओ से भी और सीपीओ साहब को भी कहा है कि इस पे फौरी तौर पर जो नंबर 36 है उसको ऑन किया जाए और इस पे जेआईटी बना दी जाए। सेकंडली आपका सवाल था कि कितने यानी कि हुआ। उस वक़्त इतना प्रोटोकॉल था कि जो सर्वे टीम थी उन्होंने 80 लोग आइडेंटिफ़ाई किए घर, जिनको जलाया गया है। लेकिन हमारी टीम ने जब इसको आइडेंटिफ़ाई किया तो वो 146 घर जलाए गए थे, जिनको नुकसान पहुँचाया गया। उनकी बाकायदा तौर पर लिस्ट हमने असिस्टेंट कमिश्नर को दे दी। अभी तक मैं बताना चाहता हूँ कुछ यानी कि 5 लोगों को चेक दिए गए हैं, 5 लोगों को अभी चेक नहीं दिए गए हैं। इवन कि वो पादरी साहबान जिनके घर तोड़ दिए गए हैं, उनको भी अभी तक कंपनसेशन नहीं मिली। वास्टन भाई मैं बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने रिपोर्ट जमा करवाई, हमारी सीएमए पे, वो उसमें उन्होंने कंपनसेशन जो लिखी है, वो लिखी है ईच फैमिली, यूनिट नहीं।
तो उसके बाद जब सर्वे किया गया तो उन्होंने यूनिट को कहा, अब सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि ईच फैमिली को दिया जाएगा। आपको पता है कि एक-एक घर में 3-3 फैमिलीज़ रह रही हैं, तो 20 लाख का तो फर्नीचर ही कंप्लीट नहीं होता। तो ये भी, इस पे भी हमने डिप्टी कमिश्नर साहब से मीटिंग की और हमने बताया कि क्योंकि खुद पंजाब गवर्नमेंट ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा चुकी है ईच फैमिली की, और 83 जो लोग हैं उन्होंने कहा कि हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। ये है। और उसके बाद आपने पूछा कि आज तक करंट सिचुएशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारे पास करंट सिनेरियो है, वो टोटल जो लोग हैं वो 283 283 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसमें से 281 यानी कि 281 लोगों की बेल अप्लाई की गई, जिसमें से 223 लोगों की आज तक बेल हो चुकी है। बदकिस्मती ये है कि स्टेट केसेस जो हैं, जो पुलिस की मदय्यत में, जिसे रियासत कहती थी कि हम 9 मई जैसा ट्रायल करेंगे, 9 मई जैसे इसको डील किया इन्वेस्टिगेशन जाएगा। करें। बदकिस्मती ये है जी, बदकिस्मती ये है कि 223 लोगों की बेलें हो चुकी हैं और सबसे ज़्यादा बेल जो हुई हैं, वो स्टेट केसेस में हुई हैं। ठीक है जी। और इसमें जो जुडिशल किए गए थे, मैंने जैसा आपको बताया 383 लोग थे। और जिस्मानी रिमांड, सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट पे इन्होंने जो हमारे लोगों को तो कह दिया कि घर छोड़ के भाग जाएं, जाने बचाएं। हमारी बहू बेटियां नंगे पांव बगैर दुपट्टे के, आपको पता ही, सब दुनिया ने देखा खेतों में। उसके बाद आके जो सामान चोरी हुआ, जो चोरियां कर ली गई, उस पे अभी तक एक चीज बरामद नहीं हो सकी। 4 महीनों में अभी तक कोई मुल्ज़मान से कोई चीज़ बरामद नहीं हो सकी। अभी तक कोई जो जिस्मानी रिमांड है, वो फिज़िकली रिमांड पे कोई नहीं है। ठीक है जी। शिनाख्त परेड जो की गई, वो 152 लोगों की शिनाख्त परेड की गई और शिनाख्त परेड के बाद जो डिस्चार्ज हुए हैं वो लोग 28 हैं और बगैर शिनाख्त परेड के जो डिस्चार्ज किए गए 36 लोग हैं। बकाया शायद जो बेलें हैं वो 12 पेंडिंग में हैं और जो बेलें खारिज हुई हैं वो 45 बेलें हैं जो खारिज हुई हैं। तो ये करंट सिचुएशन है इस केस की। लेकिन हमारा जो मुतालबा था, जो हमारी जब हमने ये सूरत-ए-हाल सारी देखी, तो उस पे फौरी तौर पर एक मीटिंग हमने मुद्दईयान और अपने वकीलों के साथ रखी। वास्टन भाई, तकलीफ इस चीज़ की है कि हम लोग इंसाफ लेना ही नहीं चाहते। इसलिए कि हमने तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ठीक है, बच्चियों के जहेज जले और उनकी शादियों के बाद हमने ये मुनासिब समझा कि अगर एक पार्टी ने शादियाँ कर दी हैं तो मैं पीछे क्यों रह जाऊँ। हमने ध्यान उस तरफ दिया और जो वहाँ पे सूरत-ए-हाल देखने को मिली, जिस कौम के 26 चर्च जल जाएँ, बाइबलों की बेहुरमती हो जाए, सलीबें तोड़ दी जाएँ, उनका इंस्टीट्यूट इस तरह का नहीं होता जो वहाँ पे पादरी साहबान का था। बाजे बज रहे हैं, डांस हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें रिपोर्टेड हो रही थी। तो ये कोई मैं तो नहीं समझता कि हमारे ये था कि हमें तकलीफ़ या दुःख है इस चीज़ का। तो इस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अहमद भाई, जब हमें बताया जाता था जी। ये इनमें जी, से जी, वास्तव में। कुछ कुछ मालूमात जो हैं, जैसे कि आपने दी, मजमूई तौर पर जो कुछ भी हुआ वो हमें सबको मालूम भी है, और जो आपने मालूमात दी वो हमारे लिए नहीं है, जैसे आपने बड़ा डिटेल के साथ हमें बताया। अब जो आपने ये भी बताया कि इस वक्त कोई भी मसीह जो है वो जेल में नहीं है, लेकिन वो अपने केसेस जो हैं वो जी, लड़ रहे हैं। और अभी तक जो जितनी बात मैंने आपकी सुनी, अभी तक पाकिस्तान में अपने जड़ावाला के हवाले से मुकम्मल तौर पर इंसाफ जो है वो नहीं मिला। जैसे आपने बताया, वाक़ई 20 लाख रुपया जो है वो लोगों ने पाई-पाई जोड़कर अपने घर की चीज़ें बनाई, उसके बाद घर जल गया। जब घर जलते हैं तो ज़ाहिर है कि वो जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो भी डैमेज हो जाता है। चाहे वो नज़र आएगा आपको खड़ा हुआ, लेकिन अंदर से वो खोखला हो जाता है। जो अंदर उसके लोहा होता है वो
पिघला होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो बाद में खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि जब तक वो दोबारा से नए सिरे से तोड़ कर ना बनाया जाए, तो 20 लाख रुपए तो कुछ भी नहीं है। तो अब जी, सवाल फिर वास्टन ये भाई। आता है, क्योंकि एक मिनट, ये पता क्या, जब मैं ये देखता हूँ कि जब वहाँ पर जड़ावाला के हवाले से इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू होती थी, अभी हाल ही में हमने देखा कि हमें बहुत सारे लोगों ने बताया कि यार नहीं, वो लोग अब सब कुछ ठीक हो गया, अब जड़ावाला के लोगों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, उनकी मदद करने की ज़रूरत नहीं है, ओ जी सब हरा-भरा हो गया। तो इस तरह के प्रोपेगेंडे भी कहीं बाहर से नहीं आते, हमारे अपने लोग कर रहे होते हैं, हमारे अपने अपने जी मसीह देखें, जो हैं वो कर रहे होते हैं। जी, मैं बात आपसे करना चाहता हूँ कि देखिए जो गवर्नमेंट कमिटमेंट है, वो भी अभी तक पूरी नहीं हो सकी। अभी तक चर्चिज़ के काम रोक दिए हैं, जो घर इन्होंने बनाने थे वो रोक दिए गए हैं। वो अभी बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। अभी तक यानी कि चर्चिज़ का काम रोक दिए हैं। तो क्योंकि मैं प्रॉपर इसको अपने वो जो मदईयान हैं उनके साथ प्रॉपर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है और हमारी मीटिंग्स चलती रहती है। एक आधी भी उनको कोई तकलीफ भी होती है, तो उसको एड्रेस किया जाता है एसएसपी, डीआईजी इस लेवल पे। तो हम अभी तक भी वो काम जो है वो गवर्नमेंट अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकी। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा कराई वो ईच फैमिली थी। बाद में इन्होंने यूनिट बना दिया। वो भी कंप्लीट नहीं हो सका। तो वहाँ पे अभी भी लोगों के जो घर हैं वो अनकम्प्लीट हैं, ठीक है जी। लेकिन बहुत सारी इमदाद गई और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, आपका और बाकी दीगर लोगों किया। लेकिन बदकिस्मती ये है कि जब लीगल एड की बात करते हैं या लीगल फंड्स की बात करते हैं, तो लोग पता नहीं क्यों साइलेंट हो जाते हैं। अब देखें, मैं एग्ज़ाम्पल आपको देना चाहता हूँ कि लोगों के अभी भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आ अभी रही भी है, आवाज़ लोगों आ के रही है, बोलिए। तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमारे जो जी, वास्टन भाई हमारे जो नामज़द लोग हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। ठीक है जी। अभी हमारी जो लास्ट मीटिंग जब हमें पता चल गया कि हमारे साथ हो क्या रहा है, मीडिया पे तो हमारे वकील यही बताते रहे कि हमारी दलीलें कामयाब हो गई और सारी बेलें खारिज वो कर दिया। लेकिन जब हमने जेन्युइन एक डॉक्यूमेंट्स देखा तो उसमें तो वो ये हमने आपको बता दिया कि 223 बेलें होंगी और ये सारा उसके बाद एक बड़ी वो मीटिंग हमने बड़ी जिसको कहते हैं तमाम मुद्दईयान को भी बुलाया और बड़ी खुल-खुला के मीटिंग हुई। अगर किसी ने स्टैम्प दिया है या क्या-क्या हुआ है, क्या-क्या पे गलतियाँ हैं। तौर पर हमने सबसे पहले जो है वो लीगल टीम बदली वहाँ से, फैसलाबाद को जो देख रही थी। वो टीम बदली हमने फिर एक टॉप लेवल का साथ में जो क्रिश्चियन लॉयर्स हैं 5 रुकनी टीम वहाँ पे बना दी। वास्तव में मुकदमात हार-जीत जजेस पे होता है कि वो किस उनके पे ज़ुबान तय कर रहे हैं, लेकिन वकील का जो काम है वो है सैटिस्फाई करना अपने क्लाइंट को। वहाँ पे हाज़िर तो होना। आप अंदाज़ा लगा लें जो हमारे पास मुद्दईयान की शिकायत के हम वहाँ चले जाते हमारे वकील नहीं होते थे। फिर हमने फ़ौरी तौर पर वो टीम को बदला, ठीक है जी। और खुदा का शुक्र है कि अब हमने 12 रुकनी टीम कैम्प कर दी है। 7 टॉप वकील जो क्रिश्चियंस हैं, मैं क्रिश्चियन लॉयर एसोसिएशन स्पेशली प्रेज़िडेंट क्लैप अदनान साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और काशिफ़ नेमत साहब का, अलेक्जेंडर साहब का, नियाज़ आमिर साहब उनका कि उन्होंने वॉलंटियर अपने आप को पेश किया जी हम हाई कोर्ट में करेंगे। तो अब हमें तो ये था कि जिस तरह का ये केस था, इस पे बड़ा टॉप लेवल की यानी कि लीगल टीम परफ़ॉर्म होनी चाहिए थी। लेकिन हम तो अभी तक आपको बताएँ कि वकीलों की मिन्नत कर रहे हैं, जी आप आ जाएँ वॉलंटियर आप आ जाएँ। तो हमारे दोस्त हैं अपना प्रोफ़ेसर अंजुम पॉल साहब, मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो हमने फंड कैंप किया उन्होंने एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है यानी कि फैसलाबाद की जो सारी लीगल टीम है, उसको उन्होंने पे किया है। ठीक है जी, वो उसको कर रहे हैं। बाकी ये यहाँ पे हमने जो लीगल वो क्योंकि आपको पता है जो हमारे मद्दईयान हैं, वो गरीब कोई भट्टा मंज़ूर है, कोई यानी कि बहुत ही कम आमदनी लोग हैं, तो उनका आना तो और जाना इसके लिए हमने एक फंड एस्टेब्लिश कर दी है। शामिल शामिल भाई, मेरे लिए पता क्या, मेरे लिए जी, बड़े दुःख की बात है। मेरे लिए दुःख की बात ये है कि ममलकत खुदादाद
के अंदर मसीह आबादी के साथ ये हुआ, उस रियासत में मसीहों को इंसाफ मिलने के लिए खुद मसीहों को यानी अगर आप लोग ये जो जैसे वकीलों के लिए धक्के खा रहे हैं, उनके लिए फंडिंग का इंतज़ाम कर रहे हैं, भाग-दौड़ कर रहे हैं, तो ये काम तो रियासत का था क्योंकि रियासत को तहफ़्फ़ुज़ देना था जी, बिल्कुल, हमारे बिल्कुल मज़हब हमें तो ये तो जी, शर्मनाक बिल्कुल निज़ाम है मास्टर भाई, पाकिस्तान का मैं तो कि आपको बता रहा हूँ कि बदकिस्मती ये है कि अब हमें जो हमारे मुद्दईयान हैं स्टेट केस में भी, उनमें भी हमने वकला को कहा है कि आप खुद जाया करें। जो रियासत का रवैया है वो तो सामने आ गया कि सबसे ज़्यादा बेलें जो हैं, वो रियासत के स्टेट केसेज़ में हुई हैं। ठीक है जी। तो हमारे जो लोग हैं वो तो कहीं 7 पकड़ लिए, कहीं 2 पकड़ लिए, तो दोबारा से फिर जब हमारी मीटिंग हुई है, तो उसमें फिर सारी चीज़ें तय पाई हैं और हमने सीपीओ साहब के साथ जो मीटिंग की उसमें बाकायदा तौर पर ब्लैक एंड व्हाइट एप्लीकेशंस दी हैं मुद्दईयान ने कि ये हमारे मुल्ज़मान हैं, ये वीडियो है, ये ना एक और बात है, जब हमारी मीटिंग जो प्रोसिक्यूटर टीम थी उनके साथ तो देखें, जब आपको फुटेज मिल गई, आपके पास सारी चीज़ें आई, तो उसके बाद आप मजाज हैं उसको नादराल भेजें, वहाँ से एक्टिंग करवाएँ और उसकी सारी कार्रवाई करके लोगों को पकड़ें आप। तो इस तरह से ये लोगों को नहीं पकड़ा गया, अब दोबारा से एप्लीकेशन दे दी गई हैं, पकड़-दकड़ दोबारा से शुरू हुई है। तो जो नामज़द लोग हैं, उनको पकड़ा जाएगा। दूसरा फिर हमने उनको एक बात ये कही कि क्योंकि डायरेक्शन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कि हेट स्पीचेज़ पे क्या-क्या आपने किया है, वो भी हमें बताएँ। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि कोई वास्टन भाई हमारे एंड से कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम एड्रेस नहीं कर रहे, या ये नहीं कर रहे। बाकायदा तौर पर हमने 2 अर्ली हियरिंग एप्लीकेशंस दी हैं, कि इसको सुना जाए। क्योंकि इस पे एक हियरिंग हुई है और वो 2 माह के लिए दोबारा बेंच बनना था। तो जो बेंच को हेड कर रहे थे वो मेरे ख्याल से उन्होंने कल वैसे ही रिज़ाइन दे दिया है जज साहब ने। लेकिन ये ज़िम्मेदारी थी कि उसको सुना जाता, तो मेरे ख्याल से जनवरी में अगर फिक्स हो जाता तो वो ज़रूर होगा। मैं आपकी ये बात बेंच से कौन-सा है? ये 200% हाई कोर्ट एग्री का बेंच करता है? हूँ कि ये हाई कोर्ट का बेंच है, सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट का बेंच है? बेंच है। अच्छा, सुप्रीम अच्छा। कोर्ट का बेंच है जी, जिसने पहली हियरिंग की और आप यकीन करें कि हमने वो सारी चीज़ें एड्रेस की। हमने डीसीओ सरगोदा को नोटिस करवाया, जो उन्होंने एग्रीमेंट किया अपना एक मज़हबी जमात के साथ, ठीक है जी? और उसके बाद सारी चीज़ें हमने एड्रेस की हैं कि सिक्योरिटी प्लान पे अमल दरामद नहीं है, क्योंकि जो चारों गवर्नमेंटों से हमने सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी प्लान इन्होंने जमा करवाया, उस पे बिल्कुल अमल दरामद नहीं है। इवन के चलें आपने कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, डायरेक्शन ये थी कि एक स्पेशल पुलिस फोर्स एस्टेब्लिश की जाएगी, जो कि प्रोटेक्ट करेगी मिनॉरिटीज़ की वर्शिप प्लेसेस को। यहाँ ये तो पे तो 2014 में ये तो 2014 में अगर यूनिट मेरा ख्याल है कि आपने पिटीशन दी थी, ये जी, 2014 जी, वाला लैंड था। जी, 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 लैंडमार्क जो जजमेंट थी, तो ये अच्छा। सारी चीज़ें बड़ी इस पे काम करने की ज़रूरत थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे जो मुद्दईयान हैं, उनसे कुछ वो कहने की सही जेन्युइन बात है, उनको पता ही नहीं कि कैसे शनाख्त परेड करनी है, क्या करना है। और बदकिस्मती ये रही है कि जितनी शनाख्त परेड्स हुई हैं, उनमें भी बेलें हुई हैं। शनाख्त परेड और के आप 152 लोगों की शनाख्त परेड हुई है। तो फिर भी शनाख्त परेड लोगों की भी बेलें हुई हैं। तो इस तरह से ये है, लेकिन हमने एक स्ट्रेटजी प्लान बना दिया है कि वहाँ पे अब हम बाकायदा कोऑर्डिनेशन में हैं। हमारी टीम और प्रॉपर के हमें बताया जाए, पहले बदकिस्मती ये रही 2 माह कि हमने सियासी नारे लगाए। हमने ये कर दिया, आज बेलें ये होगी, लेकिन जेन्युइन रिपोर्ट ही नहीं हमारे पास आती, तो हमें बताएँ आप कितने लोगों की बेलें हो गई हैं? क्या आपने वो रिकॉर्ड वहाँ से लिया? किस बेस पे आपने ऑर्डर अप्लाई किए? अच्छा तो किस बेस पे ये हो रही हैं? तो शैमिल अब उस भाई, पे प्रॉपर हमने गिफ्ट जी। अब देखें कि जैसे आपने अभी ज़िक्र किया आर्टिकल 70 ए मेरा ख्याल 8 ए ये मेरा ख्याल है कि दहशतगर्दी की दिफ़ात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। दहशतगर्दी के जी, दिफ़ात है कि नहीं? 780 है दहशतगर्दी जी, बिल्कुल हाँ, तो जब ये जी, ये बिल्कुल जहाँ पे इसके बावजूद भी उनकी 780 बेल हो गई। जी, यही तो हम कह रहे हैं कि 780 जहाँ पे लग जाती है, उसके बाद स्टेट केस बन जाता है। हमें तो ये हाँ जी, हाँ जी, समझ नहीं बिल्कुल। आ रही कि ये सारा प्रोटेक्ट तो करना था स्टेट ने।
और गवर्नमेंट को चाहिए था कि वो हमें फैसिलिटेट करती, जिस तरह आपने बात की कि उनको लॉ। अब हमने सिर्फ इसको देख के उनको कहा कि हमारी जो लीगल टीम है वो आपके साथ खड़ी होगी, स्टेट केसेस में भी और बाकी केसों में भी। अब जो हमारे वास्टन भाई, थोड़ा सा फर्क ये मिलने को मिला है कि ये जो हमारे मद्दईआन है इज अ फुल चार्ज, वो उनका हौसला है और बड़ा खुल खिला के वो इस पे सब लोग डटे हुए हैं और प्रॉपर वो कह रहे हैं जी हमारे मुल्जमान नहीं पकड़े गए, एप्लीकेशन हमने दे दी, ये सारा कुछ हो रहा है उस पे। लेकिन जो चीजें हम कह रहे हैं वो उसकी तरफ नहीं आ रहा। बाकी जो आई रियली अप्रिशिएट बिशप आजाद मार्शल साहब, उन्होंने बोल्ड स्टेप लिया हुआ है, हाई कोर्ट में पिटीशन किया हुआ है जिसमें जुडिशल कमीशन की डिमांड की गई है। पंजाब गवर्नमेंट ने उसमें जवाब जमा करवा दिया कि जुडिशल कमीशन की जरूरत नहीं है, JITs बन गई है। लेकिन उस पे भी हाई कोर्ट ने सेटिस्फाई नहीं हुआ, उन्होंने कहा जी इसकी दोबारा रिपोर्ट हमें दें। ठीक है जी, तो इस पे हाई कोर्ट में भी तो जो हाई कोर्ट में भी काम चल JIT रहा है बनी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी JIT इसको बनी है, किया जा रहा है। लेकिन जो ICT की दहशतगर्दी की अदालत है जी, सैमुअल भाई, जो JIT है इस पर अगर हमारी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं, अगर आप लोग जितने भी लोग ये इस इशू में इन्वॉल्व हैं, तो अगर JIT आपको लगता है कि वो सही तरीके से काम नहीं कर रही और उन लोगों को दहशतगर्दी की दिफात के बावजूद भी बेल्स मिल रही हैं, तो फिर यहाँ पर तो फिर बात वही कमीशन के हवाले से होनी चाहिए कि जनाब कोई ताकतवर सर कमीशन जो है, 780 अदालती कमीशन। मैं कह रहा हूँ कि JIT पर अगर एतमाद नहीं है हमारी कम्युनिटी के जो नुमाइंदे हैं, लीडर्स हैं, तो क्या वो खुद इस बात पर शोर नहीं कर सकते कि हमें अदालती कमीशन बनाया जाए कोई जो इसको देखे? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि JIT के बावजूद भी, दहशतगर्दी की दिफात के बावजूद भी जो लोग हैं वो उनको बेल मिल रही है, तो ये तो जुल्म है। तो अगर JIT काम सही तरीके से नहीं कर रही, तो फिर तो लोगों को घरों से बाहर निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए कि जी हमें JIT नामंजूर है, और वो एक कमीशन बनाया जाए किसी जज के अंडर में। जी बिल्कुल, देखिए डिमांड हमारी यही है, बल्कि जड़ावाले के लोगों की डिमांड ये जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अब बात ये है कि JITs आप बना दें या कोई भी चीज़ है, बेल तो जज साहब ने आपके यानी कि तफ्तीश जो आपने की है, जहाँ जो आपने लिखा है, जब आपने रोल ही नहीं डालना किसी पे कि अगर ये आदमी है जी इसने ये किया है, तो जब आपने इसको आइडेंटिफाई नहीं करना, रोल नहीं करना, तो फिर बेल तो होंगी। ठीक है जी, हमें बिल्कुल ये है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अगर इसमें हम देखते हैं नहीं तो लोग बाहर भी निकलेंगे और एहतजाज भी होगा। क्योंकि अभी नई फ्रेश डेवलपमेंट हुई है 29 को, जो 4 को जो मीटिंग है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें खुल खिला के और ब्लैक एंड व्हाइट एप्लीकेशन हमने दे दी हैं कि ये हमारे मुल्ज़मान हैं, नामज़द, इनको तो गिरफ्तार नहीं किया जाता और बाकी लोगों, तो उस पे भी काफ़ी सारी चीज़ें डेवलपमेंट की तरफ आएँगी। और अगर हम देखेंगे सूरत हाल इस तरफ जा रही है। अब देखें 15 बेलें 15 जो बेल हैं, ठीक है जी, वो अब लगी हुई है 15 तारीख को। ठीक है जी, 12 स्टेट केस की हैं और 14 स्टेट केस हैं और एक वो है। तो अब हमारे जा रहे हैं वहाँ पे, जो लीगल टीम है वो देख रही है, और अगर वहाँ से नहीं तो फिर वास्टन भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अब हमने जो केस लड़ने हैं ना, वो 283 हैं। ठीक है जी, 23 FIRs हैं और स्तंभ ज़रीफ़ी देखें कि जो 23 FIR है उसमें हमने उनको वीडियो दे दी, सारा कुछ दे दिया, तो भी उस पे JIT नहीं बनी। ठीक है जी, और समझ गया। 283 केसेस का मतलब है कि 283 केसेस का हमारा रिकॉर्ड चाहिए बेलों का, उसमें 283 बेलों के ऑर्डर्स चाहिए और 283 बेलों को ही हमने चैलेंज करना हाई कोर्ट में, 283 ही बिलों को हमने चैलेंज करना है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये कोई आम 10-12 वो केसेस का नहीं है मामला। इस पे तो बड़ी एक्सपर्ट और यानी कि बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम चाहिए, जो वहाँ से बेलें कैंसल हों, वो उनको देखेगी हाई कोर्ट में, और वही टीम जो है वो स्टेट केसेस को भी देखेगी साथ। शॉर्टली मुझे चंद लफ्जों में अब आप ये बताएं,
क्योंकि मैंने आपकी बातों से ये तासुर लिया है कि जो हुकूमती मौक़िफ़ है या हुकूमती जो रियासत के हवाले से जो हमारी कम्युनिटी को जो कुछ करना चाहिए था रियासत को उनकी जो नुकसान था उसका अज़ाला करने के लिए, वो नहीं हो रहा। जैसा कि मैंने आपकी बातों से ये तासुर भी लिया है कि हमारे लोग अभी भी मुश्किलात में हैं, पैसे भी अभी तक उन उन उतने नहीं नहीं, पहुँचे हैं लोग अब लोगों को। तासर नहीं, मैं तो कंफर्म तासर नहीं, हाँ मैं जी, तो बिल्कुल, बिल्कुल। कंफर्म कह रहा हूँ ना। बिल्कुल, बिल्कुल, कंपनसेशन लेकिन एक्चुअली बिल्कुल मैं आपकी बात से देखिए, एग्री कर रहा हूँ। इनकी अपनी ही बातों इनकी अपनी बातों में देखें, जो हमें मेरी एप्लीकेशन की सीएमए जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई एप्लीकेशन, उसमें ईच फैमिली कहा हुआ है। तो ईच फैमिली वो एक यूनिट नहीं होता। ईच फैमिली का मतलब है हर एक फैमिली। हाँ जी, अगर हाँ जी, एक बिल्कुल, घर बिल्कुल। में 3 फैमिली रह रही थी, उन्होंने तीनों को कंपनसेट करना था। तो हाँ जी, हाँ जी। 146 फैमिलीज़ को कंपनसेट इन्होंने करना है। उसके बाद हमें आज तक ये नहीं बताया जा रहा, इवन के मुद्दईआन ने ये भी बात की, अब सीपीओ साहब को बताया कि हमारा जो जनाज़गाह का मंजा चोरी हुआ और जो बाकी जो सामान वो उनके घर पड़ा हुआ, और हम पुलिस को कहते हैं कि ये पड़ा हुआ है, तो पुलिस वहाँ पे जाती है। देखिए ये ज़ुल्म है। ये कि यानी आप लोग काम हो रहा उनकी है, निशानदेही कर रहे हैं, तो अभी तक आप तो उनकी निशानदेही आपको कर रहे हैं। हाँ अभी जी। तक गवर्नमेंट तो ने काम रोका हुआ है, चर्चों का भी और जो घर तमीर करने थे उनका भी। ठीक है शामिल भाई, बुनियादी जो मालूमात थी हमें मिली है। अब मुझे शॉर्टली सिर्फ ये बताएं, अगर जेआईटी नहीं कर रही है अपना काम मुकम्मल तौर पर, तो जुडिशल कमीशन अगर बनता है, और अगर नहीं बनता तो क्या कौम अपने घरों से निकलेंगे, लोग निकलेंगे इसके ऊपर, क्योंकि अभी तक इंसाफ नहीं मिला जनावाला के केस के हवाले से। हाँ जी, बिल्कुल देखें, हमने तो हर फोरम पे आवाज़ को उठाना है। हमारे पास अगर हाई कोर्ट में नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी रिक्वेस्ट की जाएगी, दरख्वास्त की जाएगी जुडिशल कमीशन की। और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर मेरा राइट है कि हम लोग सड़कों पे भी आएँगे, एहतजाज भी करेंगे और भरपूर तरीके से अपना राइट्स माँगेंगे। बहुत शुक्रिया शमीम भाई, मैं आपके कीमती वक़्त के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों आपने देखा, सुना आज जड़ामाला के हवाले से शमीम प्यारा भाई जो है उन्होंने हमें मुकम्मल तफ़सीलात बताई हैं, और बड़ी डिटेल के साथ यानी फ़िगर के साथ कि 283 केसेज़ हैं, 283 उनको बेल्स करनी है, उनके हवाले से फ़ाइट करनी है। और दुःख की बात ये है कि ये काम रियासत के थे, क्योंकि रियासत को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करना था पाकिस्तानी कम्युनिटी को, पाकिस्तानी मसीहों को। पाकिस्तानी मसीह जो हैं वो उन हालात से गुज़रे हैं कि जहाँ ना सिर्फ़ उनको माली नुकसान हुआ, बल्कि उनको साइकोलॉजिकली भी इसका बड़ा गहरा असर पड़ा है। जिन बच्चों ने अपने घरों को जलते देखा, जिन बच्चों ने अपने माँ-बाप को, अपनी बहन-भाइयों को भागते घर से देखा और कहीं जंगलों में, कहीं खेतों में रात गुज़ारी, उन बच्चों का के अंदर दिलों में जो खौफ है, उसको निकलते वक़्त शायद 10 साल लगे, 20 साल लगे। तो ये बड़ा एक अजीब वो है पाकिस्तान के लिए, बदनामी की बात है ये कि पाकिस्तान के मसीहों को पाकिस्तान की अपनी रियासत जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने में नाकाम रही है, और अभी इंसाफ फ़राहम करने के लिए भी जो सूरत-ए-आल हम देख रहे हैं वो नहीं है। हम आगे भी आपके साथ इस हवाले से बात करेंगे, तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे नए प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुँच सकें। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। गॉड ब्लेस, थैंक यू।